वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेक। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसका नाम है अल नीनो और ला नीना। अब एज वी नो दैट कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आ रही है कि इस साल इंडिया में अल नीनो का इफेक्ट देखने को मिलेगा। फिर इंडियन गवर्नमेंट ये भी अंदाज़ा लगा रही है कि इस साल बारिश कम हो सकती है, ड्रॉप लाइक कंडीशन हो सकती है, और अनाज का सेविंग का प्रोसीजर अभी भी शुरू है। तो अल नीनो क्या होता है ये हम देखेंगे। ट्रेड विंड क्या होती है, फिर प्रेशर बेल्ट कैसे बनते हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, यहाँ पे आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है। वर्ल्ड मैप के आपको हमें ये पता है कि सबसे बड़ा जो ओशन होता है वो होता है पैसिफिक ओशन। एज वी नो दैट कि पैसिफिक ओशन को लग के हमारे पास ये है नॉर्थ अमेरिका, एंड यहाँ पे हमारे पास है साउथ अमेरिका। ओके, और बीच में से एक लाइन जाती है जिसे बोलते हैं इक्वेटर। अब इसे इक्वेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वो रीजन होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट गिरती है, एंड जहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट गिरेगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ हीटअप होगी, मतलब पानी और लैंड होगा तो वो सबसे ज़्यादा हीटअप इस रीजन में होता है। ठीक है, और आगे चलकर ये जो ओशन होता है ये कनेक्टेड होता है, ये जापान, यहाँ पे आपको फिलीपाइंस दिख रहा होगा, यहाँ पे इंडोनेशिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। मतलब हम बोल सकते हैं कि पैसिफिक ओशन का जो वेस्ट साइड है वो इससे कनेक्टेड है, जापान, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंड ईस्ट जो रीजन है वो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है। अब हम फर्स्टली समझने की कोशिश करते हैं कि अल नीनो का मीनिंग क्या होता है। ओके, अल नीनो का मीनिंग होता है फिशर बॉय। क्या बोलते हैं इसे? फिशर बॉय। एंड ला नीना का मीनिंग होता है फिशर गर्ल, फिशर बॉय एंड ये होता है फिशर गर्ल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अल नीनो इफेक्ट कैसे शो करता है। ठीक है, तो हम नॉर्मल कंडीशन देखेंगे अल नीनो की। लेट अस सी कि ये हमारे पास है पैसिफिक ओशन। कौन सा ओशन? पैसिफिक ओशन। इस रीजन में हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास है जापान, यहाँ पे हमारे पास है फिलीपाइंस, यहाँ पे हमारे पास है इंडोनेशिया, और नीचे हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वगैरह। ठीक है, इस साइड हमारे पास इंडिया है। ठीक है, और इस रीजन में हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका, एंड इस रीजन में हमारे पास है साउथ अमेरिका। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन का जो वेस्ट रीजन है, ये हो गया वेस्ट रीजन, ये हो गया सेंट्रल रीजन, और ये हो गया ईस्ट रीजन। ठीक है, अब सेंटर में से जाता है हमारे पास इक्वेटर। क्या जाता है? इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा एरिया होता है जो सबसे ज्यादा हीटअप होता है। कब? समर में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब सनलाइट सबसे ज्यादा इक्वेटर पे गिरती है, ओके, तो हमें पता है कि लैंड सबसे पहला हीटअप होता है, उसके बाद वाटर हीटअप होता है। तो पैसिफिक रीजन को लग के यहाँ हमारे पास लैंड मास सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। ओके, क्योंकि इधर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ओके, और बीच बीच में वाटर है, बट यहाँ पे कंटिन्यूस एक लैंड मास है। तो क्या होता है, ये लैंड मास फास्टली हीटअप होता है। अब ये हीटअप होने से क्या करता है, उसके आजू बाजू का जो वाटर है वो उसे हीटअप कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक वार्म वाटर बन जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वार्म वाटर अक्यूमुलेट हो जाता है। अब आप बोलोगे कि फिर इधर का वाटर वार्म नहीं होता है क्या? ऑब्वियसली इधर का वाटर भी वार्म होता है क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन में है, बट एज कंपेयर टू दिस वाटर ये वाटर थोड़ा ठंडा होता है, और ये वाटर वार्म वाटर बन जाता है। कौन सा वाटर? वार्म वाटर। अब वार्म वाटर, अभी हमारे प्ले में आते हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड कहाँ पे देखे जाते हैं? ट्रेड विंड हमें 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में देखे जाता है। अगर वो इक्वेटर के नॉर्थ में होंगे तो वो वेस्टवर्ड डिफ्लेक्ट होंगे, एंड इक्वेटर के साउथ होंगे तब भी वो वेस्टवर्ड ही जाएंगे। तो ये जो ट्रेड विंड है जिसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो ये ट्रेड विंड क्या करते हैं, यहाँ पे जो वार्म वाटर बना है उसको वो ट्रांसफर कर देते हैं, ड्रैग कर देते हैं इस रीजन में। मतलब ट्रेड विंड ने क्या किया, यहाँ पे जो वार्म वाटर बना वो उसको ड्रैग करके लेके गए इस रीजन, मतलब जापान, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक लेके गए। अब यहाँ पे आ गया वार्म वाटर, और यहाँ पे आ गया हमारे पास कोल्ड वाटर।
अभी ऑब्वियसली वार्म वाटर चला जाएगा तो नीचे वाला जो कोल्ड वाटर है वो आएगा। अब नीचे वाला जो अगर कोल्ड वाटर ऊपर आएगा तो नीचे से जब कोल्ड पानी ऊपर आता है, वाटर ऊपर आता है, तो वो अपने साथ मिनरल्स, फिश, प्लैंकटन्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऊपर लेके आता है। ओके, एंड ये जो अल नीनो की जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में वार्म वाटर इधर चला गया एंड कोल्ड वाटर ऊपर आता है और बहुत सारे उसके साथ फिशेस, प्लैंकटन्स आते हैं। तो इस रीजन में सबसे ज़्यादा फिश हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए अमेरिकन लोगों के लिए ये एक बहुत बढ़िया फिशिंग एरिया बन जाता है। इसलिए अल नीनो जब होता है तो ये बहुत ही बढ़िया फिशिंग एरिया बन जाता है, इसलिए अल नीनो को फिशर बॉय भी बोला जाता है। एंड हमारे पास जो वार्म वाटर आया था, अब वार्म वाटर आने से क्या होता है, जब पानी गर्म होता है तब वो ऊपर जाता है। ओके, उसके क्लाउड्स बनते हैं एंड क्लाउड बनने से क्या होता है, क्लाउड बनने से इस रीजन में इधर वाला जो लैंड मास है इधर बारिश होती है। तो इसलिए अल नीनो जब नॉर्मल कंडीशन होता है, अल नीनो की जब नॉर्मल कंडीशन होती है, मतलब हीटिंग बराबर हो रहा है, वार्म वाटर इधर जा रहा है, उस कंडीशन में इंडिया में बहुत अच्छे से बारिश होती है। मानसून जो होता है इंडिया में बहुत ही अच्छा होता है। तो ये तो हो गया हमारे पास नॉर्मल कंडीशन। बट 2023 में हमारे पास जो अल नीनो है ना, उसकी एबनॉर्मल कंडीशन है। एबनॉर्मल कंडीशन क्यों है ये अब हम देखेंगे। यहाँ पे होता क्या है, ये जो ट्रेड विंड हमारे पास है, ट्रेड विंड यहाँ पे हो जाते हैं वीक। अब ट्रेड विंड वीक होने से क्या होता है, यहाँ पे जो वार्म वाटर बना था वो प्रॉपरली यहाँ तक पहुँच नहीं पाता, थोड़ा वाटर यहाँ तक पहुँचता है और प्रॉपरली मैक्सिमम जो वाटर होता है वो यहाँ पे ही रुक जाता है। तब हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वाटर, वार्म वाटर यहाँ पे ही है, तो इस रीजन में वार्म वाटर है एंड एज कंपेयर टू दिस रीजन यहाँ पे कोल्ड वाटर है। तो हमें पता है कि जहाँ पे वार्म वाटर होगा वहाँ पे बनेंगे क्लाउड्स एंड क्लाउड्स बनेंगे तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी बारिश। अब ऑब्वियसली वार्म वाटर है तो नीचे वाला ठंडा पानी ऊपर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे फ्रिशिंग ग्राउंड नहीं बन रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश, रेनफॉल हो रहा है। तो एबनॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे तो फिशिंग ग्राउंड बन ही नहीं रहा, वो एक डिसएडवांटेज हो गया। प्लस यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है एंड यहाँ पे इस रीजन में, इंडिया वाले रीजन में, ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में यहाँ पे वार्म वाटर नहीं आ रहा था, बहुत ही कम वार्म वाटर आया। इसलिए इस रीजन में, इंडिया वाले रीजन में बहुत ही कम बारिश होती है एंड ड्रॉट लाइक कंडीशन बन जाती है। मतलब जब अल नीनो नॉर्मल होता है, सॉरी एबनॉर्मल होता है, तब इंडिया में ड्रॉट लाइक कंडीशन बनती है और ये कंडीशन 3-4 साल में एक बार हमेशा बनती है। 2023 ये साल ऐसा है, साइंटिस्ट का ये मानना है कि इस साल अल नीनो जो है अपना एबनॉर्मल कंडीशन दिखाएगा एंड इसी एबनॉर्मल कंडीशन के कारण इंडिया में इस साल बारिश कम हो सकती है ड्यू टू द अल नीनो। ओके, और एज वी नो दैट कि हमारे पास जो एग्रीकल्चर होता है इंडिया का वो टोटली डिपेंडेंट है मानसून के ऊपर, तो कहाँ ना कहाँ मानसून का, ये अल नीनो का इफेक्ट डायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर देखने को मिल सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।